गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज। मैरिज जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या मतलब है और मैरिज से रिलेटेड दीगर तमाम कॉन्सेप्ट्स, उसकी जो तमाम अकसाम है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जी गाइस, तो मैरिज क्या है? मैरिज बेसिकली सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो बाहमी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप जो सोसाइटी परमिट करती है, अलाउ करती है या उसको अप्रूव्ड करती है, वो सोशल रिलेशनशिप मैरिज कहलाता है। अब इसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का बाहमी सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं। अब जो है ना, वो जो दो या दो से ज़्यादा हम बात जब करते हैं अशखास की या इंडिविजुअल्स की, उसमें हम ये फिक्स नहीं करते कि वो दो अशखास मर्द और औरत की बात हम कर रहे हैं, बल्कि इसमें मर्द और मर्द, मर्द या औरत के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन उसके अंदर शामिल है। तो इससे मुराद हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अशखास, जिसमें मर्द मर्द का भी हो सकता है, मर्द औरत का भी हो सकता है, या औरत का औरत के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, उनका जो बाहमी रिलेशनशिप होता है या बाहमी जो है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर वो अप्रूव्ड हो, उसको हम मैरिज कहते हैं। अब हर सोसाइटी की, डिफरेंट सोसाइटी से रूल्स रेगुलेशन क्योंकि डिफरेंट होते हैं, और उसी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो शादी का जो पैटर्न होता है वो भी डिफरेंट होता है। उस पैटर्न के हिसाब से हर सोसाइटी के अंदर जो डेफिनेशन है शादी की वो भी चेंज हो जाती है। तो आइए हम अब शादी की या जो मैरिज है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग्स, चाहे वो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस हो रही है या किसी दूसरे सोसाइटी के अंदर हो रही है, हम यूनिवर्सल तौर पे हम उन सबको डिस्कस करते हैं। शादी की जो पहली टाइप है वो है मोनोगैमी। मोनो कहते हैं वन को और गैमी कहते हैं शादी को, मैरिज को, जिसके अंदर कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स से रिलेशनशिप रखता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो इंडिविजुअल हो, तीसरा इंडिविजुअल उसमें ना हो, तो ये जो रिलेशनशिप होगा वो मोनोगैमी कहलाता है। अब मोनोगैमी के अंदर ये लाजमी फिक्स नहीं है, अपने माइंड में ये लाजमी रखिएगा। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम यही है कि मोनोगैमी यही होता है जिसमें एक मर्द एक औरत से शादी करेगा, तो ये मोनोगैमी कहलाएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि मर्द औरत का रिलेशनशिप ही मोनोगैमी होता है। इसके अंदर मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ रिलेशनशिप जो होता है दीगर सोसाइटी में पाया जाता है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या उनकी जो मैरिज होगी वो भी मोनोगैमी कहलाती है। जो पोलीगैमी है, पोली मीन्स मोर देन वन, टू या मोर देन टू, जो है ना वो पोली है। जबकि गैमी जो है ना वो मैरिज है, वो शादी है। जब कोई शख्स दो या दो से ज्यादा वाइफ या हस्बैंड रखे तो उसको पोलीगैमी कहते हैं। अब जो है इसके अंदर एक औरत के दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड भी हो सकते हैं, और इसी तरह एक मर्द के दो या दो से ज़्यादा वाइफ भी हो सकती है। जो पाकिस्तानी और इंडियन सोसाइटी है, जिसमें ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कल्चर है, उसके अंदर पोलीगैमी वो जो है ना वो अलाउ हमारी सोसाइटी करती है। एक जो मुसलमान है, एक शख्स जो है ना वो एक से ज़्यादा दो भी रख सकता है, तीन भी रख सकता है, और मैक्सिमम चार एट अ टाइम जो है ना वो अपनी वाइफ रख सकता है। तो वो क्या है? पोलीगैमी है। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे पोलीगैमी जो है ना वो नहीं पाई जाती, वहाँ पे सोसाइटी उसको अलाउ नहीं कहती या नहीं करती। जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड में मोनोगैमी पाई जाती है। वहाँ पे मोर देन टू मैरिज जो है ना दो या दो से ज़्यादा आप ना वाइफ रख सकते हैं ना आप हस्बैंड रख सकते हैं। तो इस किस्म का रिलेशनशिप जो है ना वो मोनोगैमी कहलाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सीरियल मोनोगैमी। अब एक शख्स दूसरे शख्स से कांटेक्ट रखता है जिसमें दो इंडिविजुअल होते हैं, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये सीरियल मोनोगैमी क्या है? सीरियल मोनोगेमी ये है कि जो एक सीरीज चल जाती है जिसके अंदर अगर कोई औरत है, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो शादी कर लेगी, फिर डेथ हो जाती है फिर वो शादी कर लेगी, या जैसे कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो या फिर वो डिवोर्स दे देता है तो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन एट अ टाइम वो सिर्फ एक वाइफ
या एट ए टाइम अगर वाइफ है तो वो एक ही हस्बैंड रखे, तो ये सीरियल मोनोगैमी है, जिसमें वो शादियां तो कर रहा है या वो शादी वो कर ही है, तो लेकिन जिसमें वो एक ही शादी एट अ टाइम वो एक ही हस्बैंड वो रखते हैं या एक ही वाइफ रखें, तो ये सीरियल मोनोगैमी कहलाता है। नेक्स्ट जो है पोलीगैमी, जैसे हमने बताया था पोलीगैमी जो है ना वो जब दो या दो से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड रखेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा आप शादी करेंगे तो वो पोलीगैमी कहलाता है। अब पोलीगैमी की दो फॉर्म्स बनती हैं, या तो दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं या दो या दो से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड होंगे तो उसको पोली एंट्री कहते हैं। पोली मीन्स मोर देन टू या टू मोर देन टू, तो एंट्री कहते हैं मर्द को। जब दो या दो से ज़्यादा मर्द होंगे तो वो किसी औरत के, तो वो पोली एंट्री कहलाता है। जबकि दो या दो से ज़्यादा जब फीमेल होंगी या वाइफ होंगी किसी एक हस्बैंड की, तो वो पोली गायनी कहलाता है। पोली मीन्स मोर देन टू, गायनी मीन्स औरत। जब दो या दो से ज़्यादा औरतें किसी एक हस्बैंड की होंगी तो वो पोली गायनी कहलाता है। अब इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिसमें पोली एंट्री जो है, जिसमें पोली मीन्स मोर देन टू और एंट्री जो है ना वो मर्द को कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मर्द हों किसी एक औरत के, तो वो उसको पोली एंट्री कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड होंगे तो उसकी मज़ीद दो फॉर्म बनेगी। दो या दो से ज़्यादा जो हस्बैंड होते हैं या तो वो ब्रदर भी हो सकते हैं या वो ब्रदर नहीं हो सकते। जब किसी एक औरत के दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, वो आपस में जो है ना वो ब्रदर भी होंगे, तो उसको कहते हैं फ्रैटर्नल पोली एंट्री। जबकि अगर किसी एक औरत के दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड हों लेकिन वो आपस में भाई ना हो, कोई भी उनके अंदर कोई भी और रिलेशनशिप हो, तो उसको कहते हैं नॉन फ्रैटर्नल पोली एंट्री। अब बेसिकली जैसे नेपाल में जो है ना वो फ्रैटर्नल पोली एंट्री अलाउ करती हैं वहाँ पे पहले ये पाया जाता था नेपाल में, ख़ास तौर पे जहाँ पे वो सेवरल ब्रदर जो है ना वो दो तीन चार पांच जो भाई हैं उनकी सिर्फ एक ही वाइफ होती थी। तो सेवरल जो है ना वो मैन हैव वन वाइफ, इट्स कॉल्ड फ्रैटर्नल पोली एंट्री। नेक्स्ट जो हम जो रीमैरिज है, रीमैरिज पैटर्न के हिसाब से दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई शख्स, चाहे औरत है चाहे वो मर्द है, रीमैरिज करता है, दोबारा शादी करता है, खा वो कोई भी रीज़न हो रीमैरिज की, चाहे वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे या वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसको रीमैरिज करनी पड़ती है। तो रीमैरिज के हवाले से उसकी दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो कि अक्सर कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी वो आते हैं। एक होता है सारोरेट। सारोरेट कंसेप्ट ये कहता है कि बेसिकली जब कोई मर्द है उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो जो वाइफ की जो सिस्टर होती है, ये मतलब साली जो होती है, उसके साथ वो शादी कर लेता है, उसको हम सारोरेट कहते हैं। जबकि अगर कोई औरत है या जो वाइफ है उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके अल्टरनेट उसका और भाई जिसको हम देवर कहते हैं या जेठ कहते हैं, उसके साथ वो शादी कर लेगी, उसको लेविरेट कहते हैं। गाइज अगर आप चाहते हैं इसी तरह मोस्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।